थ्योरम 6.2 क्लास 10th का है। इसमें लिखा है कि इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड्स। यानी कहता है कोई एक ट्रायंगल है जिसमें एक लाइन, ये लाइन है मान लीजिए, ये क्या कर रहा है अदर टू साइड्स को डिवाइड कर रहा सेम रेशियो में। तब बोल रहा कि ये जो लाइन है ये लाइन क्या है थर्ड साइड के पैरेलल, यानी कि इसके पैरेलल हमें प्रूव करना है। तो समझते हैं ये क्या बोल रहा कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर, मतलब क्या सेम रेशियो कहने का मतलब है कि AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, जो हम थेल्स थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। इस थ्योरम को हम कन्वर्स ऑफ BPT भी कहते हैं, थेल्स थ्योरम का विलोम। तो इसमें क्या लग रहा है हमको प्रूव करना है कि ये जो DE लाइन है BC का पैरेलल है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको हम प्रूव करने के लिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या लिखा है, गिवन में जो दिया है वो हम लिखेंगे। एक ट्रायंगल दिया है, क्या दिया है, एक ट्रायंगल दिया है ABC, और उसमें क्या बोला है, देखिए ट्रायंगल ABC, उसमें क्या है कि AD अपॉन DB ये दिया हुआ है, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमको गिवन में हो गया। अब टू प्रूव में क्या करना है, ये जो DE लाइन है, DE लाइन है BC का पैरेलल है, DE देखिए DE पैरेलल टू BC हमको इसमें प्रूव करना है। अब थर्ड बात क्या आता है कंस्ट्रक्शन। अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो थर्ड स्टेप लिखेंगे। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, देखिए कि एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे DF, है ना, ये मैं एक ऐसे बढ़ा दे रहा हूँ इसको इधर, और यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ मैं F, देखिए इसका नाम मैं F दे दूँगा। और मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ DF पैरेलल टू BC, DF पैरेलल टू BC ड्रॉ किया हमने, DF पैरेलल टू BC ड्रॉ, या फिर ड्रॉ DF पैरेलल टू BC। अब क्या करना है प्रूफ वाला पार्ट, यानी प्रूफ हमें क्या करना है, स्टेप स्टार्ट करें आप। फर्स्ट स्टेप गिवन, फिर टू प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद प्रूफ। क्या करना है कि सबसे पहले इसमें हमें देखिए क्या लिखा है कि D और E, ठीक है। सबसे पहले आपको सपोज करना है कि DE जो है BC का पैरेलल नहीं है। तो लिखेंगे सपोज DE is not parallel to BC, is not parallel to BC। क्या है कि सपोज करना है कि DE BC के पैरेलल नहीं है। और हम क्या बताए हैं, कंस्ट्रक्शन से मालूम चल रहा है कि DF क्या है BC के पैरेलल है। ये कहाँ से आया, कंस्ट्रक्शन से। DF क्या है BC का पैरेलल है, DF कहाँ से है, कंस्ट्रक्शन से। तो देखिए कि DF है ना, DF पैरेलल है BC का। तो क्या आपको अगर याद होगा थेल्स थ्योरम, तो उसमें क्या कहा था कि अगर कोई एक लाइन पैरेलल है, ठीक है ना, थर्ड साइड के, तो उसका जो रेशियो होता है अदर टू साइड्स का वो इक्वल होता है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि AD अपॉन DB इक्वल टू AF अपॉन BC, क्योंकि DF ये जो लाइन है DF पैरेलल है BC का। तो मैं लिख सकता हूँ कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC। ये कहाँ से आया, फ्रॉम BPT। BPT मतलब थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये BPT से आ गया। अब क्या है कि जब दिख रहा है यहाँ पे हमको AD बाई DB बराबर AF बाई FC, और देखिए गिवन में क्या है AD बाई DB बराबर AE बाई EC, यही नहीं बोला था। तो हम लिख रहे हैं कि AD बाई DB बराबर AE अपॉन EC। ये कहाँ से आया, गिवन से, फ्रॉम गिवन। तो देखिए क्या आपको क्या लग रहा होगा कि AD इक्वल टू DB इधर भी है और यहाँ A बाई AC है, लेकिन इसमें भी क्या है, सेम है, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC।
तो जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि RHS भी इक्वल होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि RHS को इक्वेट कर रहा हूँ, यानी कि देखिए AD/DB इक्वल टू ये लिखा है, इक्वल टू यहाँ भी है, तो ये दोनों हो जाएगा ना इक्वल टू आपस में। तो मैं लिख रहा हूँ AF/FC इक्वल टू AE/EC। यहाँ से आ गया। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन 2, जिससे आपको क्या होगा, ईजी होगा। और मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बात बराबर है। अगर आप नहीं भी दीजिए इक्वेशन का नाम तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इक्वेशन 1 2 से क्या है कि हमको मिल गया AF/FC इक्वल टू AE/EC। अब क्या करना, दोनों में +1 करना है। AF/FC +1 यहाँ भी, और AE/EC +1। तो जब +1 करेंगे क्या होगा, एलसीएम आउट लगा, एलसीएम यानी कि क्या आ जाएगा, AF+FC/FC इक्वल टू AE+EC/EC। अब देखिए ज़रा क्या लिखा हुआ है, AF+FC। थोड़ा फिगर देखते हैं, AF+FC, AF+FC मिल क्या बनेगा, AC बन जाएगा। तो मैं ले लूँगा AC, और फिर यहाँ देखिए AE+EC, AE+EC है मतलब क्या, AE+EC, ये भी क्या बन जाएगा, AC। तो मैं यहाँ पे ले दे रहा हूँ इसके जगह पे AC/FC इक्वल टू, इसके जगह पे क्या आ जाएगा, AC/EC। यहाँ से AC क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, AC और बचा क्या, FC इक्वल टू EC। अब देखिए FC इक्वल टू EC आ गया। थोड़ा डायग्राम देखिए अब, FC इक्वल टू FC मतलब क्या, FC इक्वल टू EC। ये तभी पॉसिबल होगा जब E और F क्या होगा, एक ही पॉइंट पे होगा। आराम से मैं क्या बता रहा हूँ मैं, कि यहाँ लिखा है जो अभी क्या आया, FC इक्वल टू EC। तो यहाँ देखिए FC है ना, FC क्या आ रहा है मेरा, FC और EC दोनों बराबर तभी होगा जब E और F क्या आ जाएगा, सेम पॉइंट पे होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि ये जो कंडीशन है कब ट्रू होगा, उसी के बारे में मैं लिख रहा हूँ। तो क्या करेंगे, लिखेंगे दिस कंडीशन सेटिस्फाई, है ना, दिस कंडीशन इज पॉसिबल। कब पॉसिबल होगा, ओनली इफ क्या D और E जो है सेम पॉइंट पर हो जाएगा, है ना, E एंड F आर लाई ऑन द सेम पॉइंट। सेम पॉइंट पर लाई करेगा। सेम पॉइंट पर लाई करने का मतलब क्या है कि जो देखिए FC इक्वल टू AC आ रहा है, सेम पॉइंट पर लाई करना मतलब क्या, कि आपका जो DF पैरेलल BC था, DF पैरेलल BC था ना, बाय कंस्ट्रक्शन से DF पैरेलल BC, देखिए DF पैरेलल BC यहाँ लिखा था ना, देखिए यहाँ किया DF पैरेलल, यहाँ DF पैरेलल टू BC। जब E और F सेम पॉइंट है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन्हें कह सकता हूँ कि DE पैरेलल टू BC हो जाएगा। तो देखिए यही मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ पे DF पैरेलल टू BC है और EF सेम पॉइंट है, तो मैं लिख दूँगा कि DE पैरेलल टू BC, जो कि हमको प्रूफ करना था। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। होपफुली मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे। यदि आप नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको समय समय पर सारे वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।